हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है, इस समय आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, हम देखेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। ये टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सन की आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो एक ही कार्ड लूंगी मैं। ट्रू फीलिंग, बिल्कुल ट्रू, जो मतलब ऐसा लगे कि हाँ जैसे ही मतलब आपने उन्हें याद किया, उन्होंने आपको याद किया, कि पहली फीलिंग जो आती है ना, फर्स्ट एक माइंड में जो चीज़ आती है वो क्या आती है? सॉरी बोलना चाहते हैं। सबसे पहला जो आता है ना एक माइंड में, कि कुछ ऐसा स्टेबल देना चाहते हैं, आपको ऐसा स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं जहाँ पर पहली बात तो अपॉलॉजी किसी गलती को लेकर, एंड दूसरी बात कि कुछ वो आगे जाके कुछ मेजर रिजल्ट के साथ हो, मतलब कोई एक बड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बनाए। डेफिनेटली वो किसी तरीके के एक ऐसे जोन में है जहाँ पर उन्होंने आपको, इस रिश्ते को और अपने परिवार को या आपके परिवार को बहुत ज़्यादा बंधनों में बांध दिया है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो उसको सिर्फ एक ही बात समझ आ रही है कि पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि मुझे अपॉलॉजी करनी है इस वजह से, जो आपको एक जंजाल से में फंसा दिया है, खुद को फंसा दिया है, रिश्ते को फंसा दिया है। उसको समझ नहीं आ रहा कि फ्यूचर कहाँ जा रहा है, रिश्ता कहाँ जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ इस रिश्ते में, मैं क्या कर सकती हूँ इस रिश्ते में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सबसे पहली चीज़ जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि उसे सॉरी बोलना है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच राइट नाउ रिलेशनशिप कैसा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ रिलेशनशिप कैसा है कलेक्टिव। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं चीज़ें परवान चढ़ रही हैं, मैरिज तक की बात जा रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ें जो है मैरिज की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट लेती हुई नज़र आ रही हैं। और ये आपके पर्सन के साथ मैरिज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन तो अकेले बैठे हुए हैं, आपके पर्सन तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं कुछ। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? देखो, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन तो अकेले बैठे हुए हैं, शांति चाहते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पीस चाहते हैं। बहुत हुआ इस रिश्ते में भागा दौड़ी करना, बहुत हुआ इस रिश्ते में चांसेस लेना, बहुत हुआ फ्लर्ट करना, बहुत हुआ बिना किसी बात के जो है सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की बात को मानते रहना। सिक्स ऑफ कप्स के साथ यहाँ मुझे याद आ रहा है कि आप यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं पास्ट की याद आ रही है, अपनी फैमिली की याद आ रही है, अपनी फैमिली की रेपो की बहुत ज़्यादा फिक्र है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी हाल में वो अपनी फैमिली की इमेज या अपनी इमेज या डेफिनेटली अपने कम्युनिटी की इमेज को ख़राब करें। एंड एक सिर्फ इसलिए कि वो फ्लर्ट एनर्जी में है, नहीं, बहुत सारा दिमाग में चीज़ें चलती हैं। वो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी थर्ड पार्टी को लेकर, बट कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन, उनका एक माइंड सेट बहुत मेच्योर हो सकते हैं। ये पर्सन फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ये आप कह सकते हो लॉयल हो सकते हैं। तो ऐसा है इनके मन में कि ये जो है ना, कि ऊपर से जैसे भी हैं, जो भी इनका नेचर है, बट अंदर से इनको पता है इनकी फैमिली में कोई बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बस राइट नाउ पे कुछ ना कुछ पीस ढूंढ रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी फ्लर्टिशियस हो सकती है, और ये थोड़ा सा शांति चाहते हैं। दो कार्ड गिरे हैं। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि किसी न किसी ने जो है कमिटमेंट देने से या तो मना कर दिया है, या किसी की कमिटमेंट आगे बढ़ चुकी है। मतलब ये कल की रीडिंग में भी आया है कि आपके पर्सन के साथ जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो है, उसकी शादी या उसकी एंगेजमेंट कहीं फिक्स हुई है। आपके और पर्सन के आपके पार्टनर और पर्सन के बीच में रिश्ता खत्म हुआ है, डेफिनेटली मूव ऑन हो चुकी है थर्ड पार्टी। एंड आपके पर्सन अकेले बैठे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, अपनी गलतियों को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत फ्लर्टिशियस एनर्जी रखी। अपने सेल्फिशनेस के कारण उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली उन्हें ये पता है कि
वो एक बंधन में बंधे हुए हैं, वो किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, उन्हें चाहे रिश्ता ख़त्म करना पड़े बट वो लॉयल्टी नहीं तोड़ेंगे किसी के साथ की। विच मीन्स कि अगर ये आपके साथ मैरिड हैं, विच मीन्स कि अगर ये फैमिली के अकॉर्डिंग शादी करना चाहते हैं या फिर ये आपसे जो है रिलेशनशिप में हैं और किसी और के साथ भी रिलेशनशिप निभा रहे हैं, तो ये आपके साथ लॉयल बनना चाहेंगे, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ लॉयल बनना चाहेंगे। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है डीप एनालाइज कर रहे हैं आपके पर्सन कि रिश्ता ख़त्म कर दें और एक न्यू बिगनिंग कर लें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ये पता है कि ये कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ केओस पहले ही चल रहा है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थर्ड पार्टी की एंगेजमेंट या मैरिज के बाद से थोड़ा सा इनका एनर्जी में भी लो हो गए हैं ये, एंड डेफिनेटली इमोशनल थोड़े ज़्यादा ब्रेक डाउन मुझे फील हो रहा है इनका। लेट्स चेक। अगर ये मैरिड भी हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो डेफिनेटली इनका कभी कभी मन करता है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं उलझनें मिलती हैं, कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा चिटेड फील होता है, वुंडेड फील होता है। कभी कभी इन्हें लगता है कि यार शायद गिव अप कर लें, फिर ये अपना एक चांस लेते हैं, कहते हैं नहीं गिव अप नहीं करना है, चीज़ें ठीक रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है, जिसके साथ कमिटेड है उनकी बात है, बात यहाँ तक आ जाती है बिल्कुल एंड तक कि ख़त्म करेंगे रिश्ता, उसके बाद बच जाता है रिश्ता, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ? ओके, सो यहाँ पर आपके लिए क्या आया था, मुझे बताना, आपके लिए क्या आया था? पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने क्या कहा था, आपके पर्सन आपको एक ऐसा कमिटमेंट देना चाहते हैं जो पेज ऑफ पेंटिकल से शुरू होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तक जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली ये पर्सन क्योंकि यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं तो एक डिसीजन ले रहे हैं कि ये अब अपनी लाइफ के लिए सोचेंगे, अपनी लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए सोचेंगे और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए सोचेंगे, जिसमें ये आपकी तरफ विचार कर रहे हैं, ये आपकी तरफ जो है सीरियस हो रहे हैं, ये आपके लिए जो है लॉयल हो रहे हैं, इनका पोटेंशियल आपके लिए बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी भी यही कर रही है, वो भी मूव ऑन हो चुकी है, डेफिनेटली वो आगे बढ़ रही है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी की एंगेजमेंट हुई है, आप बेशक पूछ लेना, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर इन्हें डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जो इन्होंने रिश्ता निभाया है वो आप कह सकते हो कि एक रोमांटिक रिश्ता रहा है, उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा जो है डिसीजंस बनाने की ज़रूरत पड़ी है, एंड वो डिसीजन ज़्यादातर इन्होंने जो है गलत ही बनाए हैं। और अब इनको ये लग रहा है कि ये जो डिसीजन बनाना है बहुत सोच समझ के बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भी एनर्जी है एंड आपकी भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी पे जो है कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के बैठेंगे। थर्ड पार्टी की लाइफ में पेंटिकल्स की जो है थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है, पैसों के लिए कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शंस हैं एंड ये न्यू बिगनिंग की तरफ जो है कभी भी आगे बढ़ सकती है, बढ़ सकता है, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी के लिए कभी भी इन्हें छोड़ सकती है। तो पूरा लॉयल्टी वाला हिसाब किताब जो है अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, यस, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए थर्ड पार्टी कभी भी इनको छोड़ सकती है। ओके, हाँ, पीठ दिखा सकती है कभी भी, एंड वो फ्यूचर का सोचेगी या वो फ्यूचर का सोचेगा अपना, और ये चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा खाई जा रही हैं इनको। ये भी मुझे लग रहा है पीठ दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को। हाँ जी, कुछ ना कुछ तो पता चला है जिसके बारे में ये थोड़ा सा सीरियस हैं कि इनको अब थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देनी है और इनको डिसीजन बनाना है अपनी ग्रोथ में, अपनी लाइफ में करियर पे, अपनी लाइफ में अपनी मैरिज पे, अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने मतलब 1-1-1-1 वाली एनर्जी, अपनी विश फुलफिलमेंट पे ध्यान देंगे ये। अब थर्ड पार्टी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो पता चला है 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, कुछ ना कुछ चालाकी, कुछ ना कुछ धोखा, आप कह सकते हो जेलसी, कुछ भावनाएं इन्हें पता चली हैं थर्ड पार्टी की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिसके साथ एंगेजमेंट हुई है वहाँ पर आपके पर्सन बहुत जेलस हैं थर्ड पार्टी की, जहाँ एंगेजमेंट हुई है या जहाँ रिश्ता देखा जा रहा है, जेलसी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, सो जिनकी लाइफ में फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, क्या चल रहा है फैमिली और आपके पर्सन के बीच? पेज ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं किसी तरीके के ट्रैवल के लिए फोर्स किया जा रहा है, कहीं पर जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है और किसी से मिलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जबकि ये मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को, ये नहीं चाहते हैं किसी से मिलना, किसी से बात करना। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा
थॉट्स दी जाती हैं आपकी तरफ से जो शायद इन्हें एक तरह से कंफ्यूज कर देती हैं। ऐसी थॉट्स दी जाती हैं जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें आगे अब क्या करना है, इनकी लाइफ आगे कहाँ, आपके साथ कितना रिश्ता जो है इनका निभ पाएगा नहीं निभ पाएगा। बहुत ज़्यादा ना जैसे कितना पीछे से पै 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 करते रहना, ताकि जितनी भी पॉजिटिविटी थोड़ी बहुत बनी हो माइंड में वो भी ख़त्म हो जाए किसी के लिए, तो वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों है। इन पे नज़र भी रखी जाती है कि किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके हाँ जी, डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसा है कि इन्हें कहा जा रहा है बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, थोड़ा टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए, और ये घर में ही बैठे रहते हैं या फिर ये सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। इन्हें कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है कि इस ज़िंदगी में जो ये आइसोलेशन पीरियड में घुस गए हैं वहाँ से निकलें एंड लोगों से मिलें। देखो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इनको बोला जाता है कि ये थोड़ा सा घूमे फिरें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ताकि ये जो एक हैवी एनर्जी इनके मन में है ये बाहर निकले एंड अकेलेपन में ये ज़्यादा परेशान ना हो। और ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपने देखा फोर ऑफ सॉर्ड्स में दिल कैसे बाहर निकाल के रखा हुआ है, तो किसी से दिल से अटैच ही नहीं हो पा रहे, किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कुछ कह नहीं पा रहे हैं अपने मन का। परेशान है आपके पर्सन। यस, बहुत कुछ है इनके मन में कहने का, बहुत कुछ है इनको कुछ किसी को बोलने का, बट ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ये उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं दिल से किसी, मैंने भी बोला ना फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ कि दिल किसी के साथ अटैच नहीं हो पा रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पहली बात तो ये कि डिवोर्स का किसी का केस चल रहा है तो ये इनके लिए बहुत हार्डशिप है। एंड अगर किसी के साथ अगर इनका रिलेशनशिप है जो डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, तो फैमिली में बताना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, क्योंकि एक तरह से एंडिंग करनी पड़ेगी रिश्ते की, क्योंकि फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए। ठीक है, एट ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली ना इन्हें बहुत कोल्ड एनर्जी देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उनको इमोशंस नहीं है इनके लिए, या वो इनके इमोशंस को नहीं समझ पाती है। ये बोल भी तो नहीं पाते ना ज़्यादा अच्छे से। एट ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। हाँ जी, ये पहले के दिनों को बहुत याद करते हैं, फैमिली कितना प्यार करती थी, फैमिली कितना सपोर्ट करती थी, फैमिली मुझे हर तरह से जो है समझती थी। सिक्स ऑफ कप्स आया है एट ऑफ सॉर्ड्स के लिए। और क्या है, फैमिली की रेपो की बात है, डेफिनेटली फैमिली की रेपो की बात है। फैमिली के एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फैमिली ने अपने लिए जो सिर्फ अपने हिसाब से जो चीज़ सोची उसकी वजह से ये स्टक हो गए हैं। उन्होंने इनको कहीं अगर मैरिज भी करवाई इनकी, तो ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली की बातों में आकर वहाँ मैरिज तो इन्होंने कर ली, बट अब इनको लगता है कि उनकी लालच पूरी करने के लिए या उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनकी एक तरह से डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इन्होंने किसी को खोया, और ये वहाँ उसको खोने के बाद आज तक उस रिलेशनशिप से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, और सिर्फ जो है फैमिली वाले इन्हें कंट्रोल करते रहते। द डेविल के साथ अगर एक बात और देखी जाए तो कहीं ना कहीं इसे ऐसा लगता है कि मोह माया में इसको बांध दिया गया है, फैमिली की मोह माया में, और ये खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, अपने लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, अपने आप को ये एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा पाता है विदाउट फैमिली सपोर्ट। तो इसको ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं खलती है ये बातें। ठीक है, आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग कलेक्टिव लिप्स चेक। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। एक ही कार्ड, दो कार्ड लूंगी, ज़्यादा नहीं, ठीक है, फिर रीडिंग लंबी हो जाती है। आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे देखिए, आप भी ब्रेक से परेशान हुए पड़े हो। आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए। टू ऑफ वॉन्ड, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, डेफिनेटली स्टॉक करते हो, कभी कभी करते हो, और कभी कभी मन करता है कि एक बार बात कर लेते हैं, चीज़ें ठीक कर लेते हैं, या एक डिसीजन को सुना देते हैं, जाओ भाड़ में और मैं बैठी हूँ अकेली, मैं बैठा हूँ अकेला, मैं अपनी लाइफ को जी लूँगा, मैं जी लूँगी अपनी लाइफ, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है, देखो कभी कभी ऐसा लगता है मुझे किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मुझे किसी से मैं किसी के डिनाइल की या मैं किसी के येस की का मोहताज नहीं हूँ किसी के येस और नो की। मुझे अपनी लाइफ में अपने गोल्स को पूरा करना है, मुझे अपनी लाइफ में अपनी पीस, अपनी शांति पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है। बट कभी कभी, क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है, तो चलो ठीक है एक बार चुपके से देख लेते हैं, पता ना चले किसी को। और आप अकेले में बैठ के इस पर्सन की या तो पिक्चर्स देखते हो, पुराने मेमोरीज को याद करते हो,
आप किसी से बात नहीं करते हो इस बारे में। बहुत कम लोग होंगे जो एक किसी से बात करते होंगे, अदरवाइज ज़्यादातर आप अकेले ही बैठते हो और पुरानी यादों को ताज़ा करते हो, एंड बहुत पोजेसिव हो जाते हो उस पर्सन के लिए, और बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि यस डीपली आज आप उनके लिए फील कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में आप आ जाते हो। मुझे डेफिनेटली लव नज़र आ रहा है, आप डिनायल कर ही नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं कलेक्टिव। पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी नज़र आई। ओ ओ ओ ओ पर्सन की फीलिंग आपके लिए, अरे कौन क्या खा रहा है अभी, मुझे भी खिला दो, क्या खा रहे हो। कुछ ऐसा लगा कुछ खाया आपने अभी। आप देखो आपके पर्सन 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अभी भी हैं, है ना। द लवर्स की एनर्जी हमने कहाँ देखी थी, थर्ड पार्टी सिनेरियो में। क्या डिसीजन लिया था उन्होंने कि वो अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे, एक डिसीजन बनाएंगे जहाँ पर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी विश फुलफिलमेंट पे ध्यान देंगे, है ना। द लवर्स की एनर्जी, ओ माय गॉड, 8 ऑफ सॉर्ड, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड, हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन जो इनकी लाइफ में है उससे हो गए हैं तंग, और अब ये किसी ना किसी तरीके से चीटेड, धोखा खाने के बाद आपको दिए हुए धोखे की वैल्यू समझ रहे हैं कि क्या हुआ होगा आपके साथ, क्योंकि खुद इनके साथ भी यही हुआ है एंड इनको अंदर ही अंदर वो चीज़ समझ में आ रही है। इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली बता रहा है कि आपसे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे। सोल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत रोमांस फील करते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, एंड यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके पर्सन भी बहुत हद तक कंफ्यूज यहाँ नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई मोर, और क्लैरिफाई करते हैं इसे। नाइन ऑफ पेंटिकल विद 2 ऑफ पेंटिकल। पर्सन को एक बार ऐसा लगता है कि अपनी इंडिपेंडेंस जिए खुल के, एंड एक बार इसको लगता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पर्सन को लगता है आपके पास ऑप्शन है, एंड तभी आप इसे भाव नहीं दे रहे हो, तभी आप इसे देख नहीं रहे हो, तभी आप इसे कन्फ्यूजन शो कर रहे हो, एंड आप कभी तो बहुत सेल्फ लव में चले जाते हो, और कभी कभी आप जगल करते हो कि इसकी लाइफ में वापस आना है इसको। कभी आप जो है कहते हैं ना डबल साइन देते हो, मतलब इसको कैसे बताऊँ मैं, कभी कभी ना इसको कन्फ्यूजन लगती है कि आप क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो सेल्फ लव में चला जाए या आपकी यादों में स्टक रहे। आपके यादों में स्टक है तो आपकी तरफ आ जाए, या फिर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करे। पेज ऑफ कप बना लिया ना डिसीजन, में कह तो रही हूँ आपके पर्सन डिसीजन बना रहे हैं कि उन्हें आपसे रीस्टार्ट करना है। बहुत हो गया पेशेंस। पर्सन आपको डेफिनेटली बहुत पसंद करते हैं एंड इनकी फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रही हैं आपके, ओवरफ्लो। पेशेंस में रहते रहते ये पर्सन को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि आपके साथ इनका रिश्ता क्या है आखिर। हाँ जी, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, वो इनकी ख़त्म हो गई है। क्या डिसीजन बनाना है क्या नहीं बनाना है वो ख़त्म हो चुकी है। इग्नोर कर रहे हैं बाकियों का शोर, आसपास के लोगों का शोर इग्नोर कर रहे हैं, अपने दिल की बात को सुन रहे हैं। दिमाग देखो, सॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी को जो है बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, दिमाग को बिल्कुल एक तरफ से शांत किया जा रहा है ताकि दिल की आवाज़ को सुना जाए। डेविल, एंड डेविल सेज कि इन्हें ऑब्सेशन हो रही है आपसे मिलने की, आपको अपने करीब लाने की, आपसे बात करने की। एंड डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला कि बाकी लोगों के शोर को नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हो इमेज, कहीं ना कहीं बाहरी जो भी लोग हैं जो भी इन्हें कंट्रोल करते हैं, फैमिली का मैंने पहले ही बोला है कि कंट्रोल करती है, तो ये फैमिली को देखो यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की क्या एनर्जी है कि और लोगों का शोर नहीं सुन रहे हैं। तो इन्हें जो समझ में आ रहा था ना कि हाँ फैमिली की वजह से फैमिली मुझे कंट्रोल करती है और मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर पाता हूँ, रिजॉल्व नहीं कर पाता हूँ, उनके शोर को ख़त्म कर रहे हैं ये पर्सन। हाँ जी, अब तो कंफर्मेशन है, ठीक है। ओके, सो मेरे ब्राउनी ने भी बहुत ज़ोर से बाक किया है, तो ये तो कंफर्मेशन आ ही गई है कि और लोगों की नहीं सुन रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ?
हाँ जी, आइसोलेशन में आपके पर्सन हैं एंड डेफिनेटली इन्हें कहा जाता है बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, थोड़ा सा टाइम अच्छा स्पेंड करने के लिए, पर ये नहीं करते हैं। ये अपने बबल में ही जो है बैठे हुए हैं और इन्हें यही है कि रीयूनियन तो आपके साथ ही होगा, कनेक्शन तो आपके साथ ही बिल्ड किया जाएगा, दोबारा से ये पर्सन आपको जो है अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। हाँ जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली पर्सन जो है एक्शन ओरिएंटेड बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सन की एनर्जी है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन डेफिनेटली ब्राइटनेस चाह रहा है, क्लैरिटी चाह रहा है रिश्ते में। ये पर्सन को कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिल रही है एंड कहीं ना कहीं द सन एक बात और भी कहता है कि अगर इनके फादर भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उस चीज़ से भी ये पर्सन थोड़ा सा, कहते हैं ना, जैसे हिम्मत करने वाली बात है कि हिम्मत कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ कि आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एक बात ये भी है कि हो सकता है फैमिली इशूज सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पे, चाहे थर्ड पार्टी सिनेरियो इतना है या नहीं है, फैमिली इशूज़ बहुत ज़्यादा है, फैमिली कंट्रोल कर लेती है इन्हें। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं। ओके, सो न्याय की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली जितना इग्नोर कर रहे थे आप उतना ही आपकी तरफ ध्यान देंगे। ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको इग्नोर बहुत किया है एंड ये अब आपको जो है पूरा टाइम, पूरा अपनी तरफ से अटेंशन देना चाहते हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक आपसे भी चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अगर अपनी फैमिली के बारे में सोच के इनको टाइम नहीं दे रहे हो तो वो चाहते हैं कि आप भी इक्वल गिव एंड टेक करें। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन में है द रिबल, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन, कंपैरिजन। वाई कंपैरिजन? मोमेंट टू मोमेंट। देखो यहाँ पर फैमिली और बहुत लोगों के बाहर वालों की इन्फ्लुएंस एंड डेफिनेटली फैमिली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है के चक्कर में ना ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह सकते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ खुद भी कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ऑर्डिनरीनेस। मेहनत तो करना चाहेंगे रिश्ते पे, रिश्ते को ठीक करने के लिए जो सपोर्ट बन पाएगा वो करेंगे, बट इन्हें लगता है कि जैसे कॉमन सा ही हो गया आप लोगों के बीच में झगड़ा होना, फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आना, फिर दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाना, फिर कुछ प्रॉब्लम होना, फिर फैमिली का। वो ऐसा लगता है कि यार ये कब तक चलेगा, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 5 आवर्स में कॉन्टैक्ट आ सकता है जिसमें ये पर्सन आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह सकते हैं। ये बात मैं पहले ही बता दूँ, तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना हो तो करना, नहीं तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली 6 नंबर की एनर्जी है एंड हार्मनी की एनर्जी है, ये बैलेंस की एनर्जी है, ये डेफिनेटली जस्टिस की एनर्जी को बता रहा है। तो आपको नेक्स्ट 5 आवर्स में बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट आ सकता है एंड बहुत सारे लोग बोलते भी हैं दीदी आपको ये वीडियो देखते देखते कॉल आ गया, या दीदी 7 डेज़ में कॉल आ गया, तो मुझे बताया करो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। तो यहाँ पर ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, यहाँ 12 की 12 राशियाँ हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।